पीर बाबा बुड्ढा मली शाह दरगाह जो सतवारी में स्थित है, बड़ी मान्यता है इस दरगाह की। और यहाँ पे आज हम आपको पूरे इतिहास के बारे में बताएंगे। पीर बाबा बुड्ढा मली शाह जो सतवारी एयरपोर्ट के पास स्थित है। आज हम बात करेंगे पीर बाबा बुड्ढा मली शाह जो सतवारी में स्थित है एयरपोर्ट के पास, और इनके इतिहास के बारे में जानेंगे कितनी ये दरगाह जो पुरानी है। इस समय मेरे साथ मोहम्मद याकूब जो वक्फ बोर्ड जो दरगाह के इंचार्ज हैं, इन्हीं से हम पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे। याकूब जी, बहुत पुरानी दरगाह है, पीर बाबा बुड्ढा मली शाह की दरगाह है, कई 100 वर्ष पुराना जो इतिहास है इनका। क्या इतिहास है, आज हम जो हमारे व्यूज़ हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो देखना चाहेंगे, क्योंकि बड़े लोगों को जो सोच है कि एयरपोर्ट के पास जो दरगाह है वहाँ पे जाएं। वहाँ आज हम अपने माध्यम से उनको, उन लोगों को जो दर्शन करना चाहते हैं और इतिहास जानना चाहते हैं, उनको बता पाएँ। इनका बुज़ुर्ग का नाम हज़रत पीर बाबा बुड्ढा मली शाह उर्फ़ हज़रत पीर बाबा शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये सतवारी के चट्ठा में ये बहुत कदीम ज़ियारत है। ये तकरीबन 550-600 साल पुरानी ज़ियारत है यहाँ पे। बाबा जी यहाँ पे बहुत पहले आए थे और इन काफ़ी ज़ईफ़ थे और इनके अच्छे ताल्लुकात थे। जैसे हमारे सिख भाईजान जो है, उनके जो गुरु साहिबान जो थे, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ रहे इनके। बाबा गुरु नानक साहब जी, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ थे। वो इनके पास आते जाते थे और ये इनके पास आते जाते थे और आपस में बहुत प्रेम था इनमें आपस में। तो बाबा जी की काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ थी जिनको चराने के लिए शेर जाते थे। शेर सुबह जाते थे, शाम को वापस लाते थे। बाबा जी ने अपने पूरी उम्र उन्होंने कभी कोई अनाज नहीं खाया। पूरी उम्र इन्होंने बकरी का दूध ही पिया। वो दूध जो है शेर निकालते थे और बाबा जी को देते थे, और बाबा जी पूरी उम्र बाबा जी ने बकरियों का दूध ही पिया है। एक दिन बाबा गुरु नानक जी आए मिलने के लिए, तो जो बाबा जी थे, बाबा जी ने बोला कि आप आएँ, और बकरियों को कहा कि शेर को कहा कि बकरियों का दूध निकालो। बाबा जी बड़ी दूर से चल के आए हैं, इन्हें दे दीजिए। तो शेर ने बकरी का दूध निकाल के बाबा गुरु नानक साहब जी के आगे रख दिया। बाबा गुरु नानक साहब ने कहा कि ये मैं आप रख दो, मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं बाद में आके 6वें गुरु पातशाही में आके मैं ये इस दूध का सेवन करूँगा। बाबा जी ने कहा कि मैं कैसे आपको उस टाइम पहचानूँगा। तो बाबा गुरु नानक साहब जी ने कहा कि मैं अपना अंगूठा ऐसे करूँगा तो आप मुझे पहचान जाना। तो 6वीं पातशाही में बाबा हरगोविंद साहब जी, गुरु हरगोविंद साहब जी आए यहाँ पे। उन्होंने कहा जी मेरी अमानत आपके पास पड़ी थी, वो कहाँ है? तो बाबा जी ने कहा कि कौन सी अमानत? उन्होंने कहा कि दूध। तो बाबा बुड्ढा मली शाह ने कहा कि आप पहले वाले रूप में आ जाएँ तो मुझे पता चलेगा। तो बाबा हरगोविंद साहब जो हैं वो गुरु गोविंद साहब के रूप में आए। तो फिर ये बहुत खुश हुए और बहुत अरसे बाद मिले और बड़े खुश होकर मिले। और वो दूध जो था उसी तरह गर्म था, और वो दूध उनको दिया, बाबा गुरु नानक साहब जी को दिया। तो उन्होंने उसका सेवन किया। यहाँ पे हर स्टेट से हर प्रकार के लोग, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और सिख ईसाई सारे यहाँ पे आते हैं, मिलजुल के आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फैज़ पाते हैं, बाबा जी का फैज़ पाते हैं। तो यहाँ पे सतवारी ऐसे नाम पड़ा कि यहाँ पे जब एयरपोर्ट बन रहा था उससे पहले यहाँ पे 7 बार जहाज़ गिरे हैं। वो ऐसे गिरे हैं क्योंकि यहाँ पे बाहर के कर्नाटक वगैरह के इंजीनियर थे जो चाहते थे कि ये दरगाह को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे या और कहीं इसको तोड़ के बनाएंगे। तो जब भी वो जहाज़ चढ़ता था, वो 7 बार जहाज़ गिरा नीचे। यहाँ पे पीछे डंप लगा हुआ था, अभी वो मलबा उठाया जहाज़ों का। तो इसलिए बाबा जी का यहाँ पर इसका नाम इस एरिया का नाम सतवारी पड़ा। तो राजा महाराजा के टाइम यहाँ पे जो राजा आते थे वो बाबा जी से फैज़ पाते थे। तो बाबा जी को बोला था, बाबा जी यहाँ पे ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं। तो बाबा जी ने उस टाइम उन राजा महाराजाओं को कहा था यहाँ पे कोई टाइम आएगा लोहे के परिंदे उड़ेंगे। तो आज आप देखते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर में ज़्यादातर पूरी एयरपोर्ट के अंदर में तो जहाज़ आते जाते हैं। तो बहुत 150-200 साल पहले बाबा जी ने कहा था कि लोहे के परिंदे उड़ेंगे। वो भी लोग बुज़ुर्ग हमें सुनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आना चाहिए, सबको आना चाहिए। इस इतिहास के बारे में आपको इतनी प्रॉपर जानकारी किस तरह से है? ये जो यहाँ पे पुराने बुज़ुर्ग है, जो मोहल्ले में पुराने बुज़ुर्ग है, और यहाँ पे कहीं लिखत में है ये? बिल्कुल लिखत में है, बुक है पुरानी, एक हमारे ऑफिस में पड़ी है। तो उसमें लिखत में है कि पूरी स्टोरी है बाबा जी की।
पूरी पूरी ब्रीफ में स्टोरी है। जो श्रद्धालु जो माथा टेकना चाहते होंगे या जानना चाहते होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके? मैं उन्हें सबको ये कहता हूँ, जितने भी श्रद्धालु, जितने भी यात्री ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, सबको दिल से उनका स्वागत करता हूँ। बढ़ चढ़ के आएँ, प्यार मोहब्बत से आएँ। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। देखा गया हर जाति का जो आसपास में अगर कहीं भी इलाकों में लगाएं, कई बुज़ुर्ग, कई बड़े पुराने लोग अभी तक जो आते हैं कंटिन्यू। बड़े बड़े अल्लाह के जो वली हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग, जो बड़े बड़े वो जो धार्मिक, वो सब यहाँ पे आते हैं, बाबा जी का फैज़ पाते हैं। यहाँ पे अल्लाह से दुआएं करते हैं, ऊपर वाले से दुआएं करते हैं। यहाँ पे मस्जिद शरीफ है, इबादत करते हैं। इबादत करने के बाद दुआ मांगते हैं, ऊपर वाला उनकी दुआएं कबूल करता है। बड़ी सुकून वाली जगह है। फैमिलीज़ को आना चाहिए, पूरी पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर आनी चाहिए और बाबा जी का फैज़ पाना चाहिए। जी शुक्रिया। दरगाह की पूरी जो इतिहास के बारे में जाना, पूरी जानकारी ली, और जो भी लोग जानना चाहेंगे, यहाँ पे आना चाहेंगे और पूरा इतिहास जानना चाहेंगे, वो देखें। अगर किसी को कोई जानकारी और लेनी हो, वो हमारे कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे, और आप अगर यहाँ पे एक बार आएंगे, आपको लगेगा कि वाकई, क्योंकि बहुत पुरानी है और मेरा खुद घर जो इस दरगाह के पास में है, अब तो काफ़ी कवर हो चुका है इलाका, लेकिन अगर बात करें पुरानी, आज से 30, 40, 50 वर्ष पहले ये पूरा खुला होता था, पूरा एयरपोर्ट खुला होता था और लोग जो हैं वो बड़े दूर दराज इलाकों से यहाँ पे पहुँचा करते थे। बड़ी मान्यता है इस दरगाह में, और आज भी यहाँ पे जो लोग हैं वो कंटिन्यू माथा टेकने यहाँ पे पहुँचते हैं। इस समय मेरे साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर इक्शा, मैम क्या कहना चाहिए किस तरह से आज आप यहाँ पे आए थे, आगे एज चेयरपर्सन है, जब हमारा ये काम है, देखिए कि किस दरगाहों में कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरह से सुरक्षा डाला है, कैसे है। वैसे ही हमारा ये काम चल रहा है। जब से हमने शादी वाला है, आज यहाँ पे बाबा के दरबार में देखा कि नए सिरे से मास्क बनाए, खूबसूरत बनाए, और ये चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़ियारतें जो हमारी है दरगाह में खूबसूरत बनी है। यहाँ जो लोग आते हैं तो ये लगे कि दरगाह में जब साफ़ सफाई अच्छा लगता है, और आसपास का माहौल हमेशा ज़ियारत है साफ होना चाहिए। ये हमारा मतलब है। जब से हम चार संभालना चाहते हैं, जो भी इसका पैसा आता है, मदद करनी चाहते हैं, फिर आपसे ज़रूरियात मिलते हैं, उससे दरगाह तामीर हो जाए, एजुकेशन हो जाए और अच्छा लगे सारा। और भी कुछ ऐसी दरगाह हमारी अभी तो ये हम कोशिश कर रहे हैं जो भी वक्त नोटिफाइड दरगाह है सारी वक्त के कंट्रोल में आ जाए, और जो ऑलरेडी तैयार थे दरगाह ये सारा ऑलरेडी वक्त होता है। वक्त कोई ऐसा ये नहीं है कि वक्त लफ्ज़ है। वक्त होता है जब आप मस्जिद बनाते हैं, जब आप दरगाह होती है, तो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट के तहत होती है और इस डिपार्टमेंट को भी उसका केयर टेकर करना होता है। अब पहले ज़माने में क्या होता था, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इस मामले में। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सारे टेक ओवर करें और कर भी रहे हैं, कश्मीर में भी हो रहा है और जम्मू में भी हो रहा है। अब धीरे धीरे क्योंकि हमारा मकसद है हर एक दरगाह में आए ये
आप कई जगह आज भी आप यहाँ पे कार्य करवा रहे हो? ये देखो हमारा मकसद है, हमारा हमारा डिपार्टमेंट है, हमें हर जगह को आप देखिए रजू किश्तवाड़ वजरवा थोड़ा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जब से हमने चार्ज संभाला, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ हम नहीं पहुँचते और कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो जितनी भी हमारी दरगाहें हैं वो वक्त के कंट्रोल में आ जाए। और कुछ चाहे कि वो दरगाह डेवलपमेंट इस तरह से आपके पास बात बिल्कुल हम हमारे दरवाजे 24/7 खुले हैं। हम चाहते हैं जहाँ भी कोई दरगाह है जो वक्त की है वो आए हमारे साथ, हमारे ऑफिसरान हमारे जितने भी लोग वक्त पे काम करते हैं वो सारी खिदमत में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं जो वो हमारे नज़रों से ओझल रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने अपनी आमने काम खुली रखी है, हम लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं और इन पीर पैगम्बरों और वलीउल्लाहों के खिदमत के लिए लगे हुए हैं और ये हमारा डिपार्टमेंट है कि इसी काम के लिए बना है और ये काम भी कर रहे हैं। शुक्रिया जिसमें से आपने देखा कि डॉक्टर अच्छा जी, और इसमें इन्होंने कुछ कार्य करवाए जा रहे थे जिससे आज देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे और भी कहा है कि जितने भी दूर दराज इलाके या चाहे जहाँ भी जो ऐसे पीर पैगम्बर या दरगाहें हैं वहाँ पे डेवलपमेंट जो जल्द से जल्द की जाए।